इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत, इतनी कुर्बानी, these lines are priceless। उर्दू बोल रही है, उर्दू उसकी ज़बान नहीं है, अपनी ज़बान में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। वो सीन इसके बारान के साथ है, उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस है, that's in पश्तो। दूसरे की ज़बान में आपका नहीं होना चाहिए, और ये एग्जैक्टली सलीना कर रही है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है और आपके मियाँ का नाम उसमें नहीं लिखा, तो आपको तो पता नहीं लोग ये समझते हैं, एक ही चीज़ समझते हैं कि आप किसी गलत मकसद से आए हैं। और हमारे यहाँ कितने लोग हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, औरतों के तो ख़ास तौर पे, और ज़रूरत नहीं समझते। तो ये ज़रूर करवाना चाहिए। किसका मैसेज है इसका, जो मुझे लगा कि ये वाकई बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे उसकी बात पे याद आया, मैंने कहा बिल्कुल फैसल ने सही कहा था कि हम कहीं भी जाते हैं तो कार्ड्स होते हैं, कार्ड पे मियाँ का नाम लिखा होना चाहिए ताकि कोई गलत नज़र से ना देखे, कुछ गलत समझे नहीं। तो ये किस्में इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, विच आई रियली लाइक्ड। बहुत दुख हुआ हाजी साहब को ऐसे पिटते देखते हुए। मैंने बड़े हीरोज़ को देखा है कि उनको मुक्कात लात लग जाती है, हम कहते हैं यार कोई नहीं। इनको पढ़ाना मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज हाजी साहब अब जो है ना एक हमारे लिए एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है। मुझे नहीं अच्छा लगा कि ड्रामे में नहीं मारना चाहिए था उनको, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बुरा लगा कि नहीं, धक्का दे देते, ये कर देते, लेकिन जिस तरह उनको हरास किया है, मुझे अच्छा ही नहीं लगा। इट वॉज येस क्रीपी एंड बैड फीलिंग वाला। काबली पुलाव में ऐसा बस मौका था कि ये सीन देखने मुश्किल हो गए थे, बहुत तकलीफ दे थे, और मेरे ख्याल में आज साहब को नहीं मारना चाहिए था। हालांकि होता है, सिचुएशंस ऐसी हो जाती होंगी ज़िंदगी में, बट देख के बड़ा बुरा लगा। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी ऑफ हो गई थी। फिर जब जज का सीन आया, सारा कुछ वो देख के, छन्नों का जब देखा, मुझे दो बहुत बड़े झटके लगे। एक वो रेड ड्रेस वाला सीन, ये मार वाला तो एक बुरा झटका था। रेड ड्रेस वाला मैंने इधर आके फिर वीना जी से पूछा, तो माशाल्लाह मेरी फेलो जजेस ने मुझे समझाया कि वो क्या था सीन। फिर सेकंड छन्नों वाला सीन वॉज द, कहते ना आपको किसी ने मुक्का मारा बैठे, और आपको कि ये कहाँ से हुआ है कि वो घर आई है, वो उसको भी उठा के मारने लगा। बड़े मजे, मैडम ही निकल रहे हैं, दरवाजा खोल दो। फिर बाद में मारना जो भी कर, हाँ जो भी है, बाद में लाशें बिछाना। साकिब समीर की बहन है, कजन है। फिर मैंने सोचा कोई कैरेक्टर तो कभी आया नहीं इसके घर से, तब भी मुझे समझ नहीं आया। मैं बहुत भोली हूँ। जब उसके बाद वो कमरे में गई और वो कमरे का जो हाल, उस पर मुझे हुआ ओह, मतलब पहले पे तो मुझे शक था, इस पे तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं कोई बड़ी बात है, बड़ों की बात है। तो वो मैंने आज तक ऐसे, वो कौन थी? She was a, let me just explain that scene to you guys. देखिए आप राब्ता इनसे करें, क्योंकि इन्होंने भी मुझे समझाएं दो बातें कि मुझे समझ नहीं आई। She was a call girl, hooker, whoever. She was someone. यही तो। And the woman said, and the wife said. That's why it's so creepy. सुनो तो सही, जिस एक जुमले के लिए ये सीन बनाया गया था, वो जुमला सुनना। लड़की वो गुजर गई निकल के, उसने रियलाइज़ किया, कमरे में जाके देखा, उसने कहा ये क्या है, ये रोज़ होगा, रोज़ कोई अब इस घर में नई लड़की आएगी। उसने कहा नहीं, रोज़ एक ही लड़की आती है। पॉज दिया साकिब ने और कहा बारबीना। गंदा। नो, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल लाइन। ब्यूटीफुल भी है रोज, हाँ, लेकिन रोज एक ही, उसने कहा रोज अब ये इस घर में नई लड़की आएगी, उसने कहा नहीं, रोज एक ही लड़की आती है। तो ये हमने ये एक बार लाल कपड़े पहनना, ये कभी हमने gives me goosebumps as I'm saying the line. इतनी डीप, as Marina said earlier, कि ये 8 बजे में ये शो चला है, और ये सब ये एपिसोड अडल्ट था। It is an adult, लेकिन so beautiful, कितना wrapped in what would we say, कितना तहजीब, धक्का छुपा हर बात को किया गया था। That I'm getting my daughter's message अभी, वो she just watched and she is asking me कि अम्मा, is this, did something happen? I said yes, what else do you think? See, so वाह, ये this is the लेकिन मुझे समझ नहीं आई ना of great writing. और ये इतने अच्छे मैसेजेस ऐसे दिए कि किसी को बुरा भी नहीं लगा, किसी को, हाँ, जिसको नहीं, बच्चों को समझ नहीं आया। लेकिन सबसे जो खूबसूरत बात हुई बाद में, जो मेरा दुखी दिल खुश हो गया कि एक्चुअली उनकी शादी अभी हुई है। दिस इज द राइट मैरिज दैट दे, आई नो, लेकिन जिस तरह अब जिस तरीके से हुई है, सारा मुंह दिखाई दी, उसने कपड़े पहने, सारा एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। क्योंकि पहले वो तैयार नहीं थे, फोर्स्ड था सारा, जल्दबाजी में, सारा जल्दी में।
तो मुझे ये लगा कि हाजी साहब की शादी हुई है अभी अभी। रुबीना जी, इस ड्रामे में जो दिखाया गया है उसकी टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त है, क्योंकि अभी पिछले कुछ जो हमने ड्रामाज देखे हैं वो गलत डायरेक्शन में हमारे कल्चर को और हमारे यूथ को लेके जा रहे हैं। तेरे बिन में मियाँ पे थूको, अच्छा जी, अगर मियाँ बीवी में कुछ हो रहा है मैरिटल रेप है, वो दिखाया। फ़र्क ड्रामे में भी आपको पता है कितना डिस्टोर्टेड दिखाया, किस तरह आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के हक तलाफ़ी कर रहे हैं। तेरे इश्क के नाम में भी यही दिखा रहे हैं। ज़्यादातर ड्रामों में यही हो रहा है कि मियाँ के एक लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत दिखा रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, एक्स के हाथ पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मियाँ बीवी का आपस में कोई रिश्ता नहीं। यानी जो सही है, जो फ़र्ज है, जो आपका सही रिश्ता है, वो नहीं दिखाना। लेट्स गो ऑपोजिट, यहाँ बीवी कोई रिश्ता नहीं है, कोई आपस में नहीं, हाँ एक्स से रखना है ऑन। बहुत गंदा ये दौर चल रहा है और हम बड़ी गलत चीज़ें अपने लोगों को दिखा रहे हैं। तो उसमें ये इतना अच्छा फ्लेवर आया है कि शुक्र एक ड्रामे में किसी में दिखाया कि, और बिल्कुल सही कि बीवी के साथ आप फोर्स नहीं करो, बट बीवी को भी अपने मियाँ के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। तो कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने ये ड्रामे में दिखाया, बुरा नहीं लगा। और हम बाकी ड्रामों में क्या दिखा रहे हैं, बहुत राइटिंग के नंबर, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि उसमें इससे बेहतर, इससे खूबसूरत हो नहीं सकता था कि उन्होंने बारबीना की ही मर्जी दिखाई कि अगर किसी को मसला हो तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। सो हम बड़ी थीम्स को, बहुत सारी चीज़ों को जो कुछ हमें बोल्ड भी लगती हैं उसको दिखा सकते हैं अगर तरीका तो। अगर इफ यू आर अ गुड डायरेक्टर विद अ गुड विजन, समझदारी से आप सब कुछ दिखा सकते हैं। और राइटर अच्छा, इट वाज ब्यूटीफुल, यस, फुल मेरी तरफ से भी 10 another 10 फॉर जफर मेराज। रुबीना जी, अच्छा, एक और मैं बात कहूँगी इसमें, जो बड़ी खूबसूरत बात थी जब बारबीना कहती है, हाँ क्योंकि ये राइटर के उसमें आएगा, जज उसको कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे बाप से बड़ा है, ये तुम नहीं, जज इसको कहता है बारबीना को तुम्हारी बाप, हाँ जज बारबीना को कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी बाप की उम्र का है, वो कहती है नहीं, बाप से 2 साल बड़ा है। और बड़ी प्यारी बात थी। और फिर उसने कहता है कि तुम्हें कितने में खरीदा। अभी भी जज को यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि जज का काम ही यही है ना। वो और बड़ी अच्छी बात है कि वो इंक्वायर कर रहा है, चेक कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। That was a good angle। और उसको क्योंकि शक भी होता है, कहते कितने में खरीदा है, बताओ मैं तुम्हें सेफ जगह पहुंचा दूंगा। तो वो इतना खूबसूरत था बारबीना का कि इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत, इतनी कुर्बानी, जस्ट अमेजिंग। दीज लाइन्स आर प्राइसलेस। Simple. Sorry, for me, I thought that was the scene. For me also. She decided. For me also. Because she's now in love with this man. There was this one scene. बाकी सीन आ रहे थे और बहुत अच्छी लाइनें भी हो रही थी, मगर जब ये सीन शुरू हुआ तो हम इंतज़ार में थे कि हम, और ये थी इस राइटर और इस ड्रामे की कामयाबी कि हमें पता था कुछ तो आएगा। यहाँ पे कुछ आने वाला है, ये क्या कहेगी। और एक सेकंड को लगा कि वो कहेगी 2 लाख, वो कहेगी जो भी कहेगी, बिकॉज़ उसमें इनोसेंस भी है। अच्छा, राइटर ने कीड़े वाला जो सीन आया ना, कीड़े वाले सीन में भी जब वो ऊपर नहीं आ रही, नहीं अभी तक वहाँ भी उसकी मर्जी नहीं है। आइए मैं पता है कहाँ ये जो बारबीना चेंज हुई है ना, एक तो वो ये मुझे लगता है जब हाजी साहब को मार पड़ी है कि उसको वहाँ लगा कि नहीं यार वी आर हस्बैंड वाइफ। और अच्छा उसमें वो इतना क्यूट कहते हैं कि ऊपर आ जाओ, मैं नीचे आ जाता हूँ, नहीं 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 हाजी साहब नहीं, अच्छा कहते फिर तुम भी इधर आ जाओ। That was very nice। फिर कहता है मैं गैर नहीं हूँ, फिर उसको उसी की लाइन कहता है मैं गैर नहीं हूँ। सीन चल रहा होता है, पहले आपका ना दिल भरसा आता है और जब वो फिर OST चलता है तो आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। वो तो ना ही लगाएं OST, वो तो जब आता है ना मैं अधूरी सी थी पा लिया तुझको, उधर ही बस ऐसे लगता है कि जैसे कुछ ऐसे गूज़बम्स फील होते हैं। सीन इतना खूबसूरत, फिर ऊपर से आई थिंक अंगूठी पहनाते हुए भी बहुत खूबसूरत अंगूठी पहनाते हुए फिर ये गाना चलता है। तो उससे देखिए अच्छा म्यूज़िक सही जगह लगना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अल्फाज मैच करें सिचुएशन के साथ, वरना वो बहुत बुरा लगता है। तो इट्स ब्यूटिफुल। आई थिंक एपिसोड अगेन कंग्रेचुलेशंस आपको, जो कि आपने ये एपिसोड भी एक पूरा फिल्म की तरह बना दिया। 10 फुल। आगे आने वाले एपिसोड्स में ना आपको जो हाजी मुश्ताक है बॉय लगेगा। अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब वो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, फास्ट होगी। अब वो मार खाएंगे नहीं, अब वो मारेंगे। ऐसा बिकॉज पहले ही बारबीना ट्रेन करेगी, हाँ वो सिखाएगी। लेकिन ये कि जो उनमें कॉन्फिडेंस आ गया है ना,
ये अभी थिंग्स आर गोना चेंज। एक तो शुक्र है वो काम और बिजनेस शुरू करेंगे। आई एम श्योर नाउ ही विल टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स कि मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टर नहीं हूँ, मैं गार्ड नहीं हूँ, मैं पार्टनर हूँ, आई एम ए लवर ऑल्सो, एंड देन नाउ थिंग्स आर गोना चेंज। मैं जब अपनी ज़बान में कोई चीज़ बोलूँगी तो मेरे एक्सप्रेशंस अलग होंगे। अगर मैं वही चीज़ इंग्लिश में या किसी और ज़बान में बोलूँगी ना, तो मैं क्योंकि याद कर रही हूँ तो मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं होंगी, वैसे हाथ नहीं चलेंगे। ये एग्जैक्टली सबीना कर रही है कि वो उर्दू बोल रही है, उर्दू उसकी ज़बान नहीं है, तो वो जो एक्सप्रेशंस दे रही है उसमें बिल्कुल फ्लैट से एक्सप्रेशंस है, बिकॉज शी इज़ ट्राइंग टू मेक द सेंटेंस कि उर्दू से है। जिस तरह नहीं होता ब्लाइंड करते हैं, तो आपने देखना नहीं, अपनी आंखों की मूवमेंट पे सारी आपकी होती है कि भाई देख नज़र आ रहा है लेकिन दिखाना कि नज़र नहीं आ रहा। तो उसने भी, उसका भी इतना ही चैलेंजिंग है क्योंकि दूसरी ज़बान है और उसको नहीं ऐसे एक्ट करना किसी भी सीन में कि लगे कि ये तो इसकी ज़बान है। तो शी इज़ विद दैट कन्फ्यूजन। आप समझते हैं, मुश्किल है ये। हाँ, जो मैं बात कर रही हूँ कि अपनी ज़बान में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, इस और दूसरी की ज़बान में आपका नहीं होना चाहिए। और ये एग्जैक्टली सबीना कर रही है। जो मैंने नोटिस किया कि वो लग रहा है कि ये दूसरी ज़बान में मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, हाथ नहीं उठ रहे हैं। हालांकि जब वो सीन इसके बारान के साथ है उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस है, दैट्स इन पश्तो। उसमें शी इज़ अ डिफरेंट बारबीना बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। यहाँ वो स्ट्रगल कर रही है, याद कर रही है, जुमले बना रही है, बोल रही है। ये कितनी छोटी सी बात है और इसकी वजह से इतना अच्छा लग रहा है। प्लस देयर इज नो मेकअप, नो कंसीलर, नो कलर्ड आईब्रोज, मिसमैचिंग आईब्रोज नहीं है, ब्लैक, नो फ्लैशी क्लोथ। वो इतनी अच्छी एक रिलीफ है, एक और अच्छा लगता है। आपको ज़रूरत ही नहीं, आपकी एक्टिंग, आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो, कोई मेकअप और ये आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। अ फैंटास्टिक परफॉर्मर, आर्टिस्ट है ये लड़की, फुल। और जो एक्शन कर छोड़ा है ना, एक्शन और देखिए गुस्से में आप अपनी ज़बान पे आ जाते हैं। पश्तो में इसको जब मारा है मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर का पठान आ गया, ठहर जाना मतलब। ये हमने जितने भी ड्रामे कुछ महीनों से जो आपकी वजह से मैंने अब देखने शुरू किए हैं, क्या ड्रामा है की वजह से, सैडली कोई ऐसा मेल कैरेक्टर नहीं कि हाँ बड़े हैंडसम मैंने लड़के देखे, बड़े फिट मैंने देखे, बड़े सिक्स पैक वाले हीरोज़ देखे, कुछ देखे जो बिल्कुल ही बेशरम बेगैरत, और कुछ देखे जो कि कुछ ज़्यादा ही जालिम, और या कुछ बिल्कुल ही मजलूम। लेकिन कहीं मुझे ये नहीं लगा कि यार ये कितना आइकॉनिक कैरेक्टर है, ये सही मर्द का बच्चा है, ये मर्द, हमें ऐसा पाकिस्तानी मर्द चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कोई नहीं जिसको मैं बेटे को अपने दिखाऊं कि यार ये ऐसा बनो, नॉट इवन वन। हाँ, ये दिखाती हूँ बॉडी इशारा हेयर स्टाइल के लिए दिखा देती हूँ, बेटा फ़ोटो देख लो, नथिंग मोर देन दैट। हाजी साहब का जो कैरेक्टर है ये वाहिद हमारे स्क्रीन पे सालों बाद चला है जिसमें आप कह सकते हैं हाँ भाई ऐसा, ये पाकिस्तानी मर्द है, उसका ऐसे होना चाहिए, ऐसे होते हैं। परफेक्ट बाप, मतलब जो अपनी नीसेस वगैरह के लिए है, भाई, केयरिंग, लविंग, सेल्फलेस, प्रोटेक्टर, रिस्पेक्ट देने वाला। और आगे जाके तो मैं ख्याल अब और ट्रेंड सेट करेंगे हाजी साहब ऑफ बीइंग द आइडियल हस्बैंड, आई एम श्योर ऑफ दैट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शुक्र है कोई सालों बाद ऐसे कैरेक्टर आया है मेल जिसे आप दिखा सकते हैं और कहें कि ऐसा, ये ऐसा मर्द बनना चाहिए, बेटों को दिखाना चाहिए। आइकॉनिक कैरेक्टर फुल, और उन्हें किया बहुत अच्छा, लिखा बहुत अच्छा हुआ है तो किया बहुत अच्छा है। ये किसी और कैरेक्टर एक्टर ने मेरे ख्याल किया होता तो इतना मैं इसको इस तरह मैं अप्रिशिएट ना कर रहे होते। उन पर सूट बहुत कर रहे हैं, बड़े बैलेंस और मेच्योरिटी के साथ एहतशाम ने किया उन्होंने, अमेजिंग।